हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा जो कि कोरापुट के अंदर है, उनके पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 11th ऑफ दिसंबर, और इसकी लास्ट डेट जो है पीएचडी में आपको अप्लाई जब करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 12th ऑफ जनवरी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। हम यहाँ का प्रोस्पेक्टस भी देखेंगे। मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेकर के जाऊंगी, एंड किस तरीके से पीएचडी, किस तरीके का यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ कौन से एक सब्जेक्ट में कितनी सीट है उसको भी समझते हैं, राइट। तो वैसे तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। ओडिया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। 2024-2025 एकेडमिक ईयर के लिए अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। अब चलिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि आप अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की वेबसाइट, और यहाँ पे अगर आप आएंगे, होम पेज पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एडमिशन का सेक्शन है। जैसे ही आप इस एडमिशन वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है, राइट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नोटिस बोर्ड है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सो हियर यू कैन सी एक्सटेंशन दिए गई है लास्ट डेट की, देन एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, प्रोस्पेक्टस है। तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। हम अब प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट, मतलब कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का पीएचडी प्रोस्पेक्टस है फॉर द ईयर 2024 एंड 25। अब यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगी पीएचडी की, तो मिनिमम 3 साल रहेगी, ओके, जिसमें आपका कोर्स वर्क आ जाएगा और कोर्स वर्क के अलावा आपका जो रिसर्च वर्क है वो आ जाएगा। देन प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर जो है पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी खुद का अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती थी, अब चेंज कर दिया गया, अब नेट में ही पीएचडी एडमिशन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे वो नेट के स्कोर के बेसिस पर ही पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन देने वाले हैं। कुछ, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी उन्होंने ऐड करे गए हैं, राइट। तो 3 कैटेगरी में है। जैसे आप नेट क्लियर करते हो ना, तो नेट भी 3 कैटेगरी में क्लियर होता है। एक तो जेआरएफ के लिए होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और एक सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए होता है, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो यस यू आर, मतलब अगर आपके पास नेट है देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम अंडर दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। कैसे ये पूरा एग्जामिनेशन स्कीम दे रखा है, कितने मार्क्स हैं, कितने कैसे स्कोर होंगे, मार्क्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, राइट। डेट वगैरह जो भी होगी, मतलब इंटरव्यू वगैरह की डेट, ये आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही पता चलेगा। रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर वो चीजें भी मेंशन करी गई हैं। अब हम चलते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। ओडिया लैंग्वेज में, ओडिया लैंग्वेज में आपको टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व 2 हैं, ओबीसी को 2 दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल 6 सीटें जो हैं वो ओडिया लैंग्वेज में है। इंग्लिश में टोटल 9 सीट हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी में भी टोटल 9 सीट हैं। संस्कृत में भी आपके पास 9 सीट हैं। यानी लैंग्वेज में अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। सोशियोलॉजी में टोटल 12 सीट हैं, इट्स अ गुड नंबर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 12 सीटें हैं आपके पास, जिसमें से 4 आपके पास अनरिजर्व्ड सीटें हैं, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में आपके पास टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से 1 आपके पास अनरिजर्व्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में कितनी है, 5 सीटें हैं टोटल पीएचडी के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 9 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपके पास 14 सीट है। मैथमेटिक्स में 3 सीट है, जिसमें से 2 आपके पास अनरिजर्व्ड है। कंप्यूटर साइंस में भी टोटल आपके पास कितनी है, 3 सीटें हैं। देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में कितनी है आपके पास, 3 सीटें जो है यहाँ पर दी गई हैं।
बिजनेस मैनेजमेंट में भी 3 सीटें हैं आपके पास, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 सीटें हैं, एग्रीकल्चर में 9 सीटें हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आपके पास 2 सीटें हैं, एनिमल हस्बेंड्री में कितनी है, 5 सीटें हैं। यानी इन टोटल सारे सब्जेक्ट को मिला करके यानी 17 सब्जेक्ट्स को मिला करके टोटल 108 आपके पास पीएचडी सीट्स हैं। इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो मेंशन किए गए हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। एंड और कोई आपको लगता है कि यस यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, वो चाहे आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो या कुछ भी, तो यस यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दी गई है। इस पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्रोवाइड किया गया है आपको, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है, उस पे आप हमें कॉल करके या मैसेज करके आप इस बारे में अपनी क्वेरी मतलब आपने पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की बात होगी, और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या और कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप एक बार हमसे ज़रूर बात करें, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, चलिए ये न्यूज़ थी उन लोगों के लिए जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। बाकी लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होइए, फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं विद न्यू नोटिफिकेशंस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।